नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर आपको बताएंगे कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ चक्रव्यूह में भाजपा एलजेपी के साथ आरएसएस भी साथ है। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ा सवाल कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ ये जो चक्रव्यूह, एक तथाकथित चक्रव्यूह है नीतीश कुमार के खिलाफ, उसमें क्या सिर्फ भाजपा एलजेपी का हाथ है या फिर इसमें आरएसएस भी शामिल है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनडीए के पोस्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा नदारा। जी हां दोस्तों, जिस बात का डर था वही होता नजर आ रहा है। अब एनडीए के पोस्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा नदारद मिला। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले मेरी रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है वो बता रही है कि जनता नीतीश से सिर्फ नाराज नहीं बल्कि नफरत करती है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की चौकन्नी जनता भाजपा और जेडीयू को बड़ा झटका देने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। क्या नीतीश के खिलाफ चक्रव्यूह में बीजेपी एलजेपी के साथ आरएसएस भी है? जी हां दोस्तों, आरएसएस के कई स्वयंसेवक खुलकर ये मान रहे हैं कि वो नीतीश कुमार की जेडीयू के खिलाफ एलजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। विनीत सिंह बिहार के आरा जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक युवा स्वयंसेवक हैं। वो बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुर इलाके के कई विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आरा विधानसभा सीट पर वो बीजेपी उम्मीदवार अमरेंद्र प्रताप सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, जो 2015 में बहुत ही कम अंतर से आरजेडी उम्मीदवार से हार गए थे। इस बार उनका मुकाबला महागठबंधन के सीपीआई एमएल उम्मीदवार कयामुद्दीन अंसारी से है। हालांकि विनीत लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार पूर्व आरएसएस प्रचारक राजेंद्र सिंह के लिए प्रचार करने रोहतास जिले के दिनारा भी गए थे। राजेंद्र सिंह का मुकाबला जेडीयू के जयकुमार सिंह से है, जो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री थे। पहले चरण के चुनाव में दिनारा वोट सीट बताई जा रही है, जहां एलजेपी के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है और विनीत सिंह राजेंद्र सिंह की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अगर ऐसा होता है तो ये उन सीटों में एक सीट होगी जहां जेडीयू को एलजेपी नुकसान पहुंचाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, एनडीए के पोस्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा नदारद। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को जारी किए गए पोस्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा ही गायब है। एनडीए को जिताने की अपील के साथ ही जारी इस पोस्टर में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा शामिल किया गया है। एनडीए के पोस्टर पर भाजपा है तो भरोसा है लिखा हुआ है। हालांकि पोस्टर में राज्य में एनडीए के सभी दलों के नाम और चुनावी चिन्ह अंकित किए गए हैं। चुनावी माहौल के बीच बिहार में चेहरे की राजनीति को इस पोस्टर ने नया रंग दे दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब एनडीए में मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार है, तब फिर पोस्टर से उनकी तस्वीरें गायब क्यों हैं? इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि भाजपा के मेरे साथियों को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर से घबराहट होने लगी है। पोस्टर देखकर मुझे अच्छा लगा। वहीं चिराग ने आम मतदाताओं से अनुरोध किया कि जहां भी एलजेपी प्रत्याशी मैदान में हैं, उन सभी क्षेत्रों पर बिहारी फर्स्ट को लागू करने के लिए एलजेपी को वोट करें। अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के साथियों को वोट करें। आने वाली सरकार नीतीश मुक्त सरकार होगी। बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता का एनडीए नेताओं को भी एहसास हो गया है। इसीलिए पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं लगाई गई है। पोस्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा हटाने का मतलब बिहार के चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की ओर ले जाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बिहार विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। राज्य में 28 अक्टूबर को प्रथम चरण का मतदान, 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान और 7 नवंबर को अंतिम चरण का मतदान होगा। वहीं नतीजे की घोषणा 10 नवंबर को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी बोले मेरी रैलियों की भीड़ बता रही जनता नीतीश से नाराज नहीं बल्कि नफरत करती है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सरकार से नाराज है। यही वजह है कि मेरी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। तेजस्वी ने नौकरियों का मुद्दा भी उठाया। तेजस्वी ने कहा कि मेरी रैलियों में उमड़ रही भीड़ ये बता रही है कि लोग नीतीश कुमार से सिर्फ नाराज ही नहीं बल्कि उनसे नफरत भी करने लगे हैं। लोगों की नाराजगी इस स्तर तक पहुंच गई है। लोग जाति, वर्ग,
धर्म और पंथ को परे रखकर रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। यही वजह है कि सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं और एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ रही भीड़ ने सभी का ध्यान खींचा है। 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे ने भी तेजस्वी को चर्चा में ला दिया है। यही वजह है कि तेजस्वी जहां भी रैली में जा रहे हैं वहां पहली कैबिनेट में सरकारी नौकरी की घोषणा का वादा याद दिलाना नहीं भूल रहे हैं। नौकरी पर घेर रहे तेजस्वी, यही नहीं, तेजस्वी नीतीश कुमार और भाजपा को रोजगार न देने के मुद्दे पर घेर रहे हैं। तेजस्वी एनडीए के 19 लाख रोजगार भी तंज कस रहे हैं। तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि फिर सत्ता में आए तो 19 लाख रोजगार देंगे। हमसे सवाल किया जा रहा है कि 10 लाख नौकरियों के लिए पैसा कहां से आएगा, तो नीतीश जी और भाजपा बताएं कि वह 19 लाख के लिए कहां से लाएंगे। वहीं तेजस्वी ने यह भी कहा कि वे कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, जबकि हम रोजगार की बात नहीं सीधे सरकारी नौकरी देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के अधिक सीट जीतने पर सीएम कुर्सी को लेकर जेडीयू से हो सकता है टकराव। जी हां दोस्तों, बिहार के 60% से अधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि यदि चुनाव में भाजपा अधिक सीटें जीतती है तो परिणाम सामने आने के बाद भाजपा जेडीयू के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान हो सकती है। बिहार राज्य चुनाव पर शनिवार को जारी सी वोटर ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार के 60% से अधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि भाजपा जेडीयू के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव होगा। ओपिनियन पोल के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू से आगे भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। सी वोटर द्वारा जारी बिहार राज्य चुनाव पर ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू भाजपा गठबंधित एनडीए को विधानसभा चुनाव में 135 से 159 सीटें मिलेंगी, जो स्पष्ट बहुमत है। ओपिनियन के अनुसार भाजपा 73 से 81 सीटों के साथ विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होगी, जबकि जेडीयू को 59 से 87 के बीच सीटें मिलेंगी। भाजपा का चुनाव में 70% स्ट्राइक रेट होगा। उसके 110 में से 77 सीटें जीतने की उम्मीद है। जेडीयू की 115 सीटों में 63 के लीड के साथ 54.8% की स्ट्राइक रेट बहुत कम होगी। करीब 60.9% उत्तरदाताओं का मानना है कि गठबंधन के सहयोगियों भाजपा जेडीयू के बीच टकराव होगा, जबकि 39.1% को ऐसा नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार को प्रचार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चेहरे के रूप में पेश किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 लाख नौकरी के वादे पर तेजस्वी के समर्थन उतरे शत्रुघ्न सिन्हा, कहा जो कहता है वह करता है। जी हां दोस्तों, अभिनेता से राजनेता बने पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी यादव की ओर से किए गए 10 लाख नौकरी देने के वादे का समर्थन किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी ने जो युवाओं को 10 लाख नौकरी देने की बात कही है, मुझे भरोसा है वह इस वादे को पूरा करेंगे। तेजस्वी जो कहता है वह करता है और जो करता है वही कहता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी की तारीफ करते हुए उन्हें बिहार का भविष्य बताया है। इंदिरा गांधी से की तेजस्वी यादव की तुलना। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि तेजस्वी यादव बहुत होनहार हैं और भविष्य का चेहरा है। तेजस्वी युवा शक्ति के प्रतीक हैं। राजनीति उन्हें भले ही विरासत में मिली है, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी मिली है। जिस तरीके से अपने ज़माने में इंदिरा गांधी ट्रेंड होकर राजनीति में आई थी, वैसे ही तेजस्वी यादव भी आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बिहार में तेजस्वी नया चेहरा बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में कम लोग आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा के 19 लाख रोजगार सृजन के वादे पर भी हमला बोला। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बीजेपी ने 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही है। बीजेपी लोगों को तारा दिखा देगी। सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता इस बार जेडीयू बीजेपी गठबंधन से पिछले 15 सालों के काम का हिसाब मांग रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, नीतीश मेरे पहले भी दोस्त थे और आज भी हैं, लेकिन इस समय मामला देश का है। देश में लोग बदलाव देख रहे हैं। मेरा पहला परिवार भारतीय जनता पार्टी ही रही है। जाहिर है परिवार के लिए मेरा कुछ लगाव है, लेकिन आज मैं किसी पार्टी विशेष का सदस्य हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार की रैली में लगे मुर्दाबाद के नारे, बड़के सीएम ने मंच से दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे नीतीश कुमार की रैली में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ युवकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जनसभा के बीच बैठे इन युवकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान सुरक्षा कर्मी चौकन्ने हो गए और इन लड़कों को रैली से बाहर निकालने लगे। इस पर भड़के सीएम नीतीश ने मंच से कहा कि जिसकी जिंदाबाद कर रहे हो उसे सुनने जाओ। मुजफ्फरपुर के काटी विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार जेडीयू
जेडीयू प्रत्याशी मोहम्मद जमाल के समर्थन में जनसभा करने आए थे। बताया गया है कि जैसे ही सीएम नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे तो दर्शक दीर्घा में बैठे कुछ युवकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नीतीश कुमार वापस जाओ और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ये युवक बीच सभा में खड़े हो गए। इन युवकों ने कहा कि हमें रोजगार चाहिए, झूठे वादे नहीं। इस दौरान नारेबाजी से भड़के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ क्यों आए हो, जिसकी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो उसे सुनने जाओ। सीएम नीतीश ने कहा कि कुछ लोगों को ना कोई ज्ञान है और ना ही कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे हुए हैं और वो लोग समाज को बांटने में लगे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने विरोध कर रहे युवकों से कहा कि अपने माँ बाप से जाकर पूछो कि आज से 15 वर्ष पहले घर से निकलना कितना मुश्किल होता था। पूरे बिहार में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें एक महीने में 39 मरीज आते थे। हमारी सरकार ने इन स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।